श्री रामदूत हनुमान ने संपूर्ण लंकापुरी तो जला डाली, केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वो था विभीषण का प्रासाद। हनुमान ने ऐसा क्यों किया? सूत्रधार प्रस्तुत श्री राम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में जानेंगे विभीषण का श्री राम रावण के बीच हुए धर्म युद्ध में क्या योगदान रहा। सभी वानरों ने सीता से हुई हनुमान जी की भेंट का समाचार सुना तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वो श्री रामचंद्र तथा पवनसुत की जय जयकार करने लगे। और वो सब मिलकर ये समाचार श्री राम को सुनाने के लिए निकल पड़े। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनयपूर्वक सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि सौंप दी। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान के मुख से लंका का वर्णन सुनकर रामचंद्र बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है, अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसीलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना ही उचित है। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। लाखों और करोड़ों वानर जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र की जय और रावण की क्षय की घोषणाओं से दसों दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण अंबर धूमिल हो गया था। आखिर सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। रामचंद्र जी के निर्देशानुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। उधर इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें नीति का ज्ञान था और न ही वे शत्रुपक्ष के बलाबल को समझते थे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, निकुंभ, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों ने शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हां में हां मिलाने लगा। उसी वक्त नीतिशास्त्र की बातें कहकर विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया। राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन अपने सभा भवन में शत्रु विजयी रावण ने संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी सीता का अपहरण कर उसे यहां ले आया हूं, किंतु वो मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया। काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण की ये बात सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर रावण के इस कृत्य को पाप कर्म ठहराकर उसकी कड़ी निंदा की। तथापि लंका की रक्षा के हेतु वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अन्य सभी राक्षसों ने भी राम से युद्ध करने के लिए सम्मति दर्शाई। मात्र विभीषण फिर एक बार खड़े हुए और धर्म तथा न्याय की बातें कहने लगे और उन्होंने राम से संधि करने का प्रस्ताव रखा। विभीषण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि जो सोच विचार करके कृति करने में विश्वास रखते थे। वो न्यायप्रिय थे। धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्र का उन्होंने भली भांति अभ्यास किया था और योग्य तथा अयोग्य, पाप तथा पुण्य की उन्हें उचित पहचान थी। रावण के इस कृत्य के परिणामों को उन्होंने भांप लिया था।
इसीलिए संपूर्ण लंका तथा लंकावासियों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने संधि का ये प्रस्ताव फिर एक बार सामने रखा था। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने पूछा, अगर युद्ध में हमने देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है तो फिर एक साधारण मानव से डरने की क्या आवश्यकता? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विभीषण ने संपूर्ण सभा को श्री राम के सामर्थ्य का परिचय करवाया और जो मंत्रीगण केवल रावण को खुश करने के हेतु उसी की हां में हां मिला रहे थे, उन्हें भी फटकारते हुए फिर एक बार रावण को स्पष्ट शब्दों में सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने का सुझाव दिया और यह भी कहा कि इसी में उसका तथा लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद ने उसकी निर्भर्त्सना की और उन्हें कायर तथा भीरू कहा। मेघनाद के मुख से यह अपमानजनक शब्द सुनकर विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही वध करता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख तुम मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए खुद का परिचय देकर रावण के कृत्य से अपनी असहमति जताई तथा श्री राम की शरण में आने की इच्छा प्रकट की। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यहां उपस्थित करूं, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। सुग्रीव के तर्क को सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानर राज, यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसी शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। फिर श्री रामचंद्र ने विभीषण को बुलवाकर उससे राक्षसों के बलाबल के बारे में पूछा। तब विभीषण ने श्री राम को दशानंद रावण को ब्रह्मा से मिले वर के बारे में कहा और ये भी कहा कि रावण देव, दानव, नाग, किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। फिर उसने रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तथा रावण के सेनापति प्रहस्त, पुत्र मेघनाद, मेघनाद के भाई महापार्श्व आदि सभी राक्षस योद्धाओं के सामर्थ्य का वर्णन किया। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र बोले, विभीषण, मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण का, उसके पुत्रों, मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उससे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा कर दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। वानर सेना के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या थी, समुद्र पार करना। तभी राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए।
समुद्र की बात सुनकर श्री राम की आज्ञा से नल और नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धब, बांस, कूटज, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा सेतु बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाई और 84 कोस लंबा सेतु बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा सेतु बना डाला। अब नल और नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत सेतु बनकर तैयार हो गया था। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते रहिए सूत्रधार प्रस्तुत श्री राम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी।